नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा विषय को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चूंकि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए भी महत्व का विषय है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता लाने, विस्तार करने एवं इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में इसे संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जहां एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। अतः एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी। इसलिए भारत में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। निजी क्षेत्र को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि। भारत में ऊपरी तौर पर शिक्षा को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्कूली शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा। आज इन दोनों ही क्षेत्रों में निजी संस्थानों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित है। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक सहयोग दिया है। वर्तमान में शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। शिक्षण से संबंधित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
इतनी अधिक संख्या में प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का सृजन कर पाना संभव नहीं है। निजी संस्थाओं की अधिकता के कारण इन लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती किए जाने से शिक्षकों की दशा में सुधार के साथ साथ शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। स्टॉप।